अमेरिका से डिपोर्ट कर इंडिया लाए गए भारतवासियों में से मुजफ्फरनगर जनपद के रक्षित बालियान और देवेंद्र जी यहाँ के रहने वाले हैं, जिनमें से देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कब वे अमेरिका गए थे और किस तरीके से गए थे, और अब जब वापसी उनकी हुई है, डिपोर्ट कर लाया गया है, तो किस तरीके से उन्हें लाया गया है। देवेंद्र जी, कब आप गए थे और किस तरीके से वहाँ पर रहे हैं, एक बार पूरी तरीके से पूरी कहानी हमको बताइए। मैं जी यहाँ से 29 तारीख को गया था इंडिया से, 29 दिसंबर नवंबर में। जी। तो उसके बाद मैं मैक्सिको गया था। हम्म, मैक्सिको बोल रहा हूँ, इसमें थाईलैंड। जी। तो थाईलैंड से वियतनाम गए हम। वियतनाम से हमने चाइना का वीज़ा लिया, और चाइना का वीज़ा लेने के बाद चाइना पहुँचे हम। फिर हम चाइना में हमें 17 दिन रोका गया वहाँ पे। जी। तो 17 दिन रोकने के बाद में फिर वहाँ से हमने सल्वाडोर का वीज़ा लिया। जी। फिर वहाँ से हम सल्वाडोर गए, तो 2 दिन हम सल्वाडोर रुके। सल्वाडोर पे फिर हमें जो उसका एजेंट का आगे बंदा था डोंकर का, तो वो हमें लेने के लिए आया। वो हमें अपने घर पे ले गया, हम्म, तो उसने हमें वहाँ पे रखा। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ पेमेंट की डिमांड की, तो चलो हमने पेमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाई। कितना पेमेंट? 10 लाख रुपए प्रोवाइड करवाया हमने वहाँ पे जी। उसको। फिर वहाँ से वो हमें आगे ग्वाटेमल ले गया। हम्म, फिर ग्वाटेमल के बाद में हमने वहाँ पे भी कुछ पेमेंट प्रोवाइड करवाया उन्हें, 10 लाख के करीब। जी। जी। डोंकर जो है, ये होते कौन है वहाँ पर? ये माफिया के लोकल माफिया है वहाँ का। मैक्सिको का माफिया है, सल्वाडोर का माफिया है, ग्वाटेमल का माफिया है। ये माफिया चलता है वहाँ पे सारा। अच्छा, अच्छा। तो यही माफिया ही वहाँ पे देखता है काम सारा। फिर वहाँ से हम ग्वाटेमल से मैक्सिको चले जाते हैं, कैनकन चले जाते हैं, कैनकन से मैक्सिको सिटी जाते हैं। फिर तिजवाना जाते हैं। तिजवाना वो हमको 3 दिन के लिए रोकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सारा पेमेंट क्लियर करवाया जाता है उनको। कितना पेमेंट? पेमेंट उनको 20 लाख रुपए क्लियर करवाया गया वहाँ पे। यानी कि ये कही जो कि कुल 20 आपने 40 लाख रुपए अब तक 40 के दिए। लाख रुपए दे दिए उनको। ये पैसा कहाँ से आपने किस तरीके से ये इंतजाम? हमने कुछ रिश्तेदारों से किया, कुछ आड़ती वगैरह से अपने से किया, कुछ इधर से पकड़ा। इंडिया से? इंडिया से। तो ये पैसा दिया कहाँ गया? ये दिया भी इंडिया में ही गया था। उनका बंदा आया था कोई, जो यहाँ पे इंडिया में उनका काम करता हो, हम उसे नहीं जानते। जी। कहाँ पर वैसे? हरियाणा में दिया गया था वो बंदे करना। को। जी। तो उसको देने के बाद में उसने हमें फिर जिस रात में हमने उनको पैसा दिया, उसी रात में उसने हमें सुबह 3 बजे करीब बॉर्डर क्रॉसिंग करवाया। बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस कराया और कौन सा बॉर्डर? बॉर्डर था ये तिजवाना में बॉर्डर है, सन डिएगो सिटी पड़ती है कैलिफोर्निया की। जी। जी। वहाँ से उन्होंने हमें क्रॉस करवाया। उनकी दीवार है, जो बोलते हैं ना अमेरिका की दीवार है, वो अमेरिका की दीवार क्रॉस करवाई उन्होंने हमारे। कितनी बड़ी दीवार ऊंचाई थी? उसकी ऊंचाई होगी कोई 15 फीट। किस तरह पार तो कराया वो आपने? सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी है उनके पास में सरियों की, तो उसको उस पर टांग देते हैं, तो उस पर स्टेप बाई स्टेप चढ़ के दूसरी साइड पे फिर सीढ़ी लगी होती है, तो उधर से उतर जाते हैं। उधर फिर उसकी जो यूएसए की आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो उसको, या तो वो खुद आ जाते हैं कुछ टाइम में राउंड के लिए, तो वो उस टाइम जब आते हैं तो आदमियों को पकड़ लेते, नहीं तो उनको कॉल करनी पड़ती है, जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, तो वो आ जाते हैं, तो वो आपको पकड़ के अपने कैंप में ले जाते हैं। कस्टडी में ले लेते हैं? कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद वो कैंप ले जाते हैं, कैंप में रखते हैं। तो कैंप में रखने के बाद में इस बार उन्होंने हमें कैंप में 20 दिन रखा। हम कैंप में रहे वहाँ पे उनके। तो काफ़ी तंगी आई कैंप में, खाने पीने की वजह से। रहने के लिए बहुत ठंड होती है, एसी छोड़ देते हैं पूरा, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो फिर उन्होंने 20 दिन बाद हमें वहाँ से निकाल के हथकड़ियाँ वगैरह लगा करके, तो हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। वो तो हमें रास्ते में आके पता लगा, और फाइनली तो हमें अमृतसर आके ही पता लगा है कि हम इंडिया आए हैं। उन्होंने हमें रास्ते में कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। किस किस मतलब कौन सी तारीख में आपको वहाँ से लेकर चले थे अमेरिका से? ये हमें 2 फरवरी को लेके चले थे वहाँ से, तो 5 फरवरी को हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अमृतसर? हाँ जी, 2 फरवरी को चले थे और 5 फरवरी पहुँचे यहाँ पे। किस काम को करने के लिए आप लोग अमेरिका गए थे और क्या सोच कर गए थे? जिस तरीके से आपने ये पूरी कहानी बताई है, तो जो आप गए थे वो इलीगल तरीका था एक तरीके से, जिस तरीके से गए थे। जी क्या हाँ, यही ये कोई तरीका है? तरीका तो अनलीगल ही है, पर वहाँ पे जाके इसके पेपर वगैरह कुछ बनते हैं, तो प्रक्रिया सरकार की चलती है। ऐसा कर सरकार वहाँ पे सैलम देती है, सैलम का कैश डल जाता है, तो आपको वर्क परमिट वगैरह मिल जाते हैं। तो हम तो वर्क परमिट के लिए ही गए थे, कि वो बोला कि हम आपको वर्क परमिट दिवा देंगे। तो उसने बाद में जाके वो वर्क परमिट के नाम से हमसे धोखा करा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अमेरिका में जाने नहीं, का? जाने के तरीके तो एक नंबर में काफ़ी हैं, पर वो उनके इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाते हमसे। जो उनके एम्बेसी के तरीके हैं, तो इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाते हैं।
तो उसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया है। देवेंद्र जी, क्या कहें कि अमेरिका में जाने वाले लोग ज़्यादातर ये इलीगल तरीका ही अपनाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो उनके रूल्स हैं वो लोग आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, नियम जो हैं। जी हाँ, 90% यही है। इसी तरह से लोग जाते हैं, 10% ही लोग हैं जो मतलब लीगल तरीके से जाते हैं। किस काम के लिए आप वहाँ पर गए थे? वहाँ पे यही होता है कि हमारे बंदे जो जाके स्टोरों में काम करते हैं, जो स्टोर वगैरह होते हैं फूड के या परचून के, उनमें काम करते हैं, या ट्रक ड्राइवरी में काम करते हैं, टैक्सी वगैरह बनाते हैं अपनी। कुछ ने अपने ट्रक भी बना रखे, कुछ फार्मों में काम करते हैं, यही काम करते हैं। तो इतने दिन आप इंडिया से जब गए, जाने के बाद में आप इतने समय वहाँ पर रहे हैं, तो इस बीच में कहीं काम करने का तो मौका शायद आपको मिला ही नहीं। नहीं, काम करने का मौका नहीं मिला कहीं पर भी। जब तक हम काम तो वहाँ से निकलते उनके कैंप से, वो हमें रिलीज करते तो फिर ही हम काम करते। फिर भी हमारे पास में 6 महीने का टाइम वो देते हैं कि 6 महीने आप काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास में वर्क परमिट नहीं आता। तो 6 महीने भी आपको ऐसे ही रहना पड़ता है। आप काम करते तो हैं, पर वो ना करने के बराबर ये डर के काम करना पड़ता है कि आप पुलिस पकड़ ना ले, अगर पुलिस पकड़ेगी तो आपको जुर्माना और डाल देगी। कितने लोग थे आप लोग जिन्हें रिपोर्ट किया गया जो अमृतसर आए हैं अमेरिका में? ये 104 लोग हैं। उसमें कुछ फैमिलियां हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात की काफ़ी फैमिलियां हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं हाई स्कूल पास हूँ। और यहाँ जो आपका परिवार मुजफ्फरनगर में जो रहता है क्षेत्र में, क्या काम करते हैं? परिवार में कौन कौन आपके? सब खेती से जुड़े हुए हैं, ये हमारे परिवार जो है। परिवार का कोई बंदा गया हुआ है कोई अमेरिका विदेश? नहीं, रिश्तेदार काफ़ी गए हुए हैं, परिवार से कोई नहीं गया हुआ है। जो कदम अमेरिका ने ये रिपोर्ट का उठाया है, तो क्या मानते हैं कि ये सही है या गलत है? ये गलत है, ये कदम उसका बहुत ज़्यादा गलत है। सब डरे हुए हैं वहाँ पे, जिनके पास परमिट भी है वो भी डरे हुए हैं। सबकी जांच पड़ताल हो रही है, सबको पहले बुलाया गया, परमिट दिए गए, पैसे खर्च किए लोगों ने वहाँ पे, काफ़ी बॉन्ड भरे हैं, जो उनके फीसें हैं वो भरी हैं। अब उनको बोल रहे कि आप जाओ, अब उनसे काम ले लिया तो अब बोल रहे हैं कि जाओ। क्या कहें कि जो वहाँ के माफिया हैं, उनकी एक तरीके से कैद में आप रहे हैं, और 40 लाख रुपए दे करके फिर वहाँ से आप किसी तरीके से छूटे और अमेरिका आर्मी के पास पहुँचे, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया आपको। तो माफिया राज वहाँ पर कायम है? कोई पुलिस वगैरह कोई? माफिया राज पूरा काम, मैक्सिको का माफिया एक नंबर में माफिया है। वो बहुत तगड़ा माफिया है। मैक्सिको को चला ही माफिया रहा है। कोई यातनाएं इस दौरान आपको दी हों उन लोगों ने? वो काफ़ी टॉर्चर करते हैं भी, हाँ अगर पैसे नहीं मंगवाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, हम छेतेंगे पीटेंगे, ऐसे बोलते हैं, सारे काम करते हैं, वो करते भी हैं। उन्होंने जो अपने कैंप में आपको रख रखा था, उस दौरान आपने देखा होगा कितने लोग वहाँ पर और होंगे इंडियन या अन्य देशों के वहाँ पर मौजूद? जो इसका यूएसए वाला कैंप जी है, जी जी। उसमें काफ़ी इंडियन है, कम से कम भी अभी जो जिस कैंप में हम थे, कोई ऐसा होगा, कोई 1000-1200 इंडियन होगा। अदर कंट्री के भी वो काफ़ी हैं। इसके नेपाल से बहुत बंदे हैं, और पाकिस्तान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, चीन से हैं, काफ़ी कंट्रियों से हैं जिनके नाम भी नहीं शायद हमें याद। तो क्या कहें कि अब क्या आप दोबारा फिर कोशिश करेंगे अमेरिका की तरफ जाने के लिए या किसी अन्य देश के लिए? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यहीं पे रहना पसंद करेंगे। खेती? खेती करेंगे, अपना थोड़ा खा लेंगे, अच्छा खा लेंगे यहीं पे। और जिस तरीके से 40 लाख रुपए का इंतजाम आपके परिवार ने किया है, तो क्या लगता है अब इस 40 लाख को उतारने में किस तरीके का संघर्ष आपको करना पड़ेगा? वो भी देखेंगे जी, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मिलजुल के जो जो परिस्थिति आई है उसको निपटेंगे, जैसे भी होगा करेंगे। तो ये थे देवेंद्र जी, आपने सुना कि जिस तरीके से ये अमेरिका काम के लिए गए थे, और फिर वहाँ पर जो वहाँ का माफिया है उनके हाथ में ये लोग लग गए, और उसके बाद 40 लाख रुपए उन माफियाओं को देने के बाद ये अमेरिका की आर्मी के पास पहुँचे थे, जहाँ से इन्हें फिर उसके बाद में डिपोर्ट कर अमृतसर भेजा गया था। अब इनका कहना है कि आज के बाद ये किसी भी विदेश में नहीं जाएंगे और अपने घर पर ही अपने परिवार के साथ रहकर किसान की तरह खेती करेंगे। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।